स्वागत है दोस्तों। सोलर एक्लिप्स के बारे में आज का वीडियो होने वाला है। और जैसे ही ग्रहण का नाम आता है तो लोगों को वार्निंग देना शुरू हो जाती है। बाहर मत निकलना, कुछ खाना मत, प्रेग्नेंट वुमेन सावधान रहें, नया काम शुरू मत करना। और सबसे डेंजरस लाइन, राहु केतु सूर्य को निकल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में सूर्य ग्रहण कोई सुपर नेचुरल घटना है, या ग्रहण के समय हार्मफुल रेडिएशन निकलती है? क्या खाना खराब हो जाता है, या फिर ये सब सिर्फ हजारों साल पुरानी मिथ है? साथ ही जानेंगे ग्रहण से जुड़ी सुपरस्टिशन कैसे शुरू हुई, और क्या सच में यह हमें डराने की जरूरत है। अगर आपने स्कूल में ध्यान किया होगा तो आपको पता होगा कि मून अर्थ के अराउंड घूमता है और अर्थ सन के अराउंड। अब कभी कभी ऐसा होता है कि मून अर्थ और सन के बीच आ जाता है और उसकी शैडो अर्थ पर पड़ती रहती है। बस इसी घटना को कहते हैं सोलर एक्लिप्स। मतलब कोई डेमन सूर्य को नहीं खा रहा और कोई डिवाइन पनिशमेंट नहीं हो रही है। यह सिर्फ 3 सेलेस्टियल बॉडीज की अलाइनमेंट है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है, अगर सन की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है तो अर्थ उसमें गिर क्यों नहीं जाता? रीजन है अर्थ की स्पीड। अर्थ लगभग 30 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहा है, यानी साइडवेज मूवमेंट। ग्रेविटी उसे सन की तरफ खींचती है, लेकिन उसकी स्पीड उसे आगे बढ़ाती रहती है और यही बैलेंस ऑर्बिट बनाता है। अगर अर्थ की स्पीड रुक जाए तो अर्थ सीधे सन पर गिर जाएगा। अब मून अर्थ के अराउंड क्यों घूमता है? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी मून को अट्रैक्ट करती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मून सिर्फ अर्थ के अराउंड नहीं घूम रहा, वो सन के अराउंड भी घूम रहा है। बस उसका पाथ स्फेरिकल स्पेस शेप का होगा। अब सबसे माइंड ब्लोइंग सवाल, मून हर महीने अर्थ को चक्कर लगाता है तो फिर सोलर एक्लिप्स हर महीने क्यों नहीं होती? रीजन है टिल्ट। मून की ऑर्बिट अर्थ की ऑर्बिट से लगभग 5 डिग्री टिल्ट है, यानी दोनों सेम प्लेन में नहीं है। और इसी वजह से ज्यादातर समय मून की शैडो अर्थ पर नहीं पड़ती। एक्लिप्स तभी होता है जब दोनों प्लेन्स परफेक्टली अलाइन होता है। अब सोलर एक्लिप्स भी 2 मेजर कारण से होता है। टोटल सोलर एक्लिप्स, जब मून को पूरा सन कवर कर देता है। कुछ मिनटों के लिए दिन में रात जैसा अंधेरा हो जाता है। एनुलर और सोलर एक्लिप्स, जब मून थोड़ा दूर हो जाए और सन पूरी तरह कवर नहीं हो पाता, तब सन के आसपास आग की रिंग दिखती है। इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। अब सवाल, इतनी सुपरस्टिशन आई कहाँ से? क्योंकि पुराने समय में लोगों को साइंस नहीं आती थी। इमेजिन करो दिन के समय अचानक सन डार्क हो जाए, लोग ऑब्वियसली डर जाएंगे। इसलिए अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग स्टोरीज बनने लगी। चाइना में कहा जाता है ड्रैगन सन को खा गया। कुछ जगह कहा जाता है कि डेमन सूर्य निकल रहा है। इंडिया में राहु केतु की कहानी फेमस है और लोग प्लेनेट बजाने लगते हैं, आग जलाने लगते हैं ताकि इमेजिनरी मॉन्स्टर भाग जाए। लेकिन इंडिया में भी एक साइंटिस्ट थे, आर्यभट्टा। 499 AD में उन्होंने साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया था कि इक्लिप्स शैडो की वजह से होता है। यानी हजारों साल पहले इंडियन साइंस यह समझ चुकी थी, लेकिन मिथ्स भी सर्वाइव करते रही। अब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, गुरु नानक एक बार सोलर एक्लिप्स फेयर में गए थे। वहाँ लोगों का बिलीफ था कि ग्रहण के समय खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन गुरु नानक ने मीट खाना एक्सेप्ट कर लिया। लोग गुस्सा हो गए, कुछ तो उन्हें मारने तक की बात करने लगे। तब गुरु नानक ने कहा, अगर एनिमल को मारना ही गलत है तो इंसान को मारना उससे भी ज्यादा बड़ा पाप है। उन्होंने लोगों को लॉजिक और ह्यूमैनिटी का लेसन दिया। अब शॉकिंग बात यह है कि आज भी 2026 में भी लोग इन मिथ्स को बिलीव करते हैं। ग्रहण में खाना मत खाओ, प्रेग्नेंट वुमेन बाहर मत निकलो, नई चीजें मत शुरू करो। लेकिन सोचो लॉजिकली, क्या मून की शैडो पड़ने से सडनली हार्मफुल रेडिएशन निकलने लगेगी? मून तो हर 3 महीने अर्थ के अराउंड घूमता है, तो फिर इक्लिप्स के लिए स्पेशल रेडिएशन कहाँ से आएगी? लेकिन एक वार्निंग सच है, सोलर इक्लिप्स को नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारी आंखों में लेंस होता है। सनलाइट लेंस में फोकस होकर रेटिना डैमेज कर सकती है। इसे कहते हैं सोलर रेटिनोग्राफी। और यही रीजन है कि इक्लिप्स ग्लासेस यूज करने की सलाह दी जाती है। सेफ तरीके क्या हैं? इक्लिप्स ग्लासेस, सोलर फिल्टर्स, टेलीस्कोप यूज फिल्टर्स, वेल्डिंग ग्लासेस सेट 12+, पिन होल प्रोजेक्शन। इन तरीकों से सेफ्टी इक्लिप्स देखा जा सकता है। दोस्तों, सोलर इक्लिप्स डरने की नहीं, समझने की चीज है। यह यूनिवर्स की सबसे ब्यूटीफुल नेचुरल इवेंट में से एक है। साइंस हमें डर नहीं, क्यूरियोसिटी सिखाती है। बाकी आप बताओ, क्या अपने घर में भी ग्रहण से जुड़ी सुपरस्टिशन मानी जाती है? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।